So hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss the types of goods. So normally there are many types of goods, but according to your syllabus we are going to discuss only the 4 types of goods. That is normal goods, inferior goods, substitution goods as well as the complementary goods. So पहला दो जो है normal goods और inferior goods, their demand is going to change when the income of a consumer is going to change. How ma'am? See, whenever income of a consumer increases, what happened? The consumer is going to buy the superior goods other than the normal goods, inferior goods, है ना. जब भी आप लोगों की इनकम ज्यादा हो रही है तो आप समझ लो कि आप कुछ इंफीरियर गुड्स खरीद रहे होंगे, मतलब थोड़ी बहुत क्वालिटी से आप कॉम्प्रोमाइज करते होंगे जब आपकी इनकम कम था. पर जब आपकी इनकम बढ़ेगा तो उसी टाइम आप क्या करोगे, इंफीरियर को छोड़ देंगे और उससे ज्यादा क्वालिटी का आप क्या करेंगे, परचेज करेंगे. नॉर्मल गुड्स भी ठीक है. पहले समझ लो मैं 1 किलो चावल खरीदती थी, अगर मेरा इनकम हो था तब मेरा इनकम था 100 रुपया, अभी मेरा इनकम हो गया 200 रुपये, तो मैं 1 किलो के बदले में मैं क्या कर रही हूँ, 2 किलो चावल खरीद रही हूँ. हो गया ना, इंक्रीज हो रही है ना मेरी कैपेसिटी. तो इसे हम कहते हैं नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स. व्हेनेवर इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इज गोइंग टू चेंज, the demand for normal goods as well as the inferior goods is also going to change. Is this clear? And the third one is substitute goods. What are these substitute goods, ma'am? Substitute goods as well as the complementary goods are going to change, which means its demand is going to change whenever its prices are going to change. Is this clear? पहले दो वाले इनकम चेंज होने के बाद डिमांड चेंज होता था, और अब क्या है, प्राइसेस चेंज होने के बाद उसकी डिमांड में कुछ चेंजेस हम देख सकते हैं. वो कैसे, समझ लो कि सब्स्टिट्यूशन गुड्स क्या, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है ये समझ लो. पहले एक के बदले में एक कंज्यूम करना, ठीक है, विच गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. थोड़ी बहुत ज्यादा कुछ हो सकती है, ठीक है. तो वो कैसे मैम, समझ लो कि सब्स्टिट्यूशन गुड्स है, substitute goods. Okay, what are substitute goods? Here the consumer is going to let go the consumption of one commodity because the increase in the prices of the commodity, so that he is letting go the consumption of that particular good and he is consuming the other good. Okay, तो कैसे मैम, ठीक है. समझ लो कि अगर चाय के रेट ज्यादा हो चुकी है, चाय पत्ती की, ठीक है, क्या हो गया, चाय पत्ती का रेट ज्यादा हो गई है, ठीक है. पहले था 10 रुपए को आधा किलो, समझ लो भाई, ऐसा नहीं है 10 रुपए को आधा किलो, मगर अब हो गया 20 रुपए को आधा किलो, सीधा डबल हो गया. तो अभी क्या करेंगे, थोड़े दिन तक प्राइस फिर से कम होने तक कंज्यूमर्स क्या करेंगे, कॉफी पियेंगे, ठीक है. इंस्टेड ऑफ टी अ कंज्यूमर इज गोइंग टू हैव अ कॉफी. सो these are the tea and coffee are the best example for the substitute goods. Then what are complementary goods? The complementary goods should be consumed, okay, together to get the satisfaction. वो दोनों को हमें क्या करना है, सेम, एक के साथ एक को कंज्यूम करना ही पड़ेगा. हाउ मैम, एग्जाम्पल क्या है, पेट्रोल एंड बाइक, है ना. कौन से भी पेट्रोल ले लो, कौन से भी फ्यूल ले लो, ठीक है, सीएनजी ले लो भाई, गैस हो गया, ठीक है. अगर हमें गाड़ी चलानी है तो हमें क्या करनी होगी, वी नीड अ फ्यूल, है ना. विदाउट उसकी तो हमारी गाड़ी चलेगी नहीं. तो इन दिस वे, ठीक है, इन दिस वे दे हैव टू बी कंज्यूम टुगेदर. उसी का क्यों, ये पेन और इसके अंदर का रिफिल, ठीक है. अगर ये दोनों भी ज्यादा हो गया रेट तो क्या करेगा कंज्यूमर, इसे यूज करना छोड़ेगा, कुछ और यूज करेगा, ठीक है. बट याद रखो कि हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच शुड बी कंज्यूम्ड टुगेदर, एंड द बेस्ट एग्जांपल इज बाइक एज वेल एज द फ्यूल और अ पेन और इट्स इंक. इज दिस क्लियर? सो दीस आर द 4 टाइप्स ऑफ गुड्स which is mentioned in your syllabus. Normal goods, inferior goods whose demand going to change when the
income of a consumer is going to change, and the next two goods, that is substitute goods as well as the complementary goods, its demand is going to change when the prices of those commodities going to change. Is this clear? So this will be the last class of second chapter, that is the theory of consumer behavior. Next we are going to start the first chapter of macroeconomics. Okay, so keep tuned. Thank you. Do follow, guys.